बिहार में लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, क्योंकि पिछले 7 दिनों में ताबड़तोड़ हत्याओं से बिहार दहल गया है। दरअसल बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। पटना में तो अपराधी आए दिन कारोबारियों को निशाना बना रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि अपराधी पॉश इलाकों में भी फायरिंग कर रहे हैं। अपराध में इजाफा सिर्फ पटना में ही नहीं है, बिहार के दूसरे जिलों में भी देखने को मिल रहा है। फिर चाहे वो सीतामढ़ी हो, नालंदा हो, ताबड़तोड़ आपराधिक वारदातों से दहल गया है बिहार। आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ पटना में ही बीते 5 महीनों में 114 लोगों की हत्या हो चुकी है। ताबड़तोड़ वारदातों के बाद विपक्ष राज्य में जंगल राज बता रहा है, सवाल उठा रहा है कि और पूछ रहा है कि आखिर सरकार कौन चला रहा है। बार बार डीजीपी क्यों बदले जा रहे हैं? क्या सुशासन बाबू के नाम से मशहूर ब्रांड नीतीश अब ढलान पर है? तो जुलाई में ताबड़तोड़ वारदातों से बिहार दहल गया है। 1 जुलाई को मधुबनी में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। किस तरह से एक के बाद एक वारदात हुई है, उनकी हम जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आपको दे रहे हैं। जुलाई की 1 तारीख को मधुबनी में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। फिर 3 जुलाई को मधेपुरा में पति पत्नी का कत्ल किया गया। 3 जुलाई को ही बेगूसराय में गहनों के कारोबारी की हत्या कर दी गई। फिर अगला दिन 4 जुलाई का, जब पटना में गोपाल खेम का हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 4 जुलाई को ही बिहार के ही सीवान में 3 लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। फिर 6 जुलाई को नालंदा में 2 बच्चों की हत्या कर दी गई। 7 जुलाई को बिहार के मुजफ्फरपुर में इंजीनियर की हत्या की खबर आई। 7 जुलाई को ही पूर्णिया में 5 लोगों का मर्डर कर दिया गया। 7 जुलाई को ही मधुबनी में किसान की हत्या कर दी गई। 7 जुलाई को ही वैशाली में पैसों के विवाद में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। और फिर 10 जुलाई 2025 को पटना में कारोबारी रमाकांत का मर्डर किया गया। 10 जुलाई 2025 को ही पटना के वेटनरी कॉलेज में गोलीबारी हुई। 12 जुलाई को नालंदा में एक नर्स की हत्या कर दी गई। 12 जुलाई को ही युवक को भी गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। 12 जुलाई को ही सीतामढ़ी में कारोबारी की हत्या कर दी गई। और 12 जुलाई को ही बिहार के हाजीपुर में जानलेवा हमला किया गया। वहीं 12 जुलाई को ही पटना में, राजधानी पटना में गोलीबारी हुई। उससे हर कोई दहशत में है। तो पटना का कंकड़बाग इलाका भी बीती शाम गोलियों की आवाज से थर्रा उठा, जहां कुछ बदमाशों ने पार्क में अंधाधुंध फायरिंग की और इसकी वजह से पूरे इलाके में लोग दहशत में हैं। मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कंकड़बाग पटना के पॉश इलाकों में शुमार होता है। ऐसे में यहां पर हुई फायरिंग की वजह से बड़े सवाल खड़े हो गए। पुलिस ने पार्क में उस जगह का मुआयना किया जहां पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने काफी देर तक मौके वारदात की जांच की, हालांकि कोई अपराधी पुलिस की पकड़ में नहीं आया। शनिवार शाम 7 बजे अंधाधुंध फायरिंग की आवाज आई। पुलिस थोड़ी देर में मौके पर पहुंची। मौके से लोडेड कट्टा पुलिस ने बरामद किया। एक बाइक भी पुलिस ने मौके से बरामद की। पुलिस को देखकर वहां इकट्ठा लड़के भाग गए। वहीं पुलिस अब इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से पता लगाने में जुटी है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने कंकड़बाग के पॉश इलाके में मौजूद इस पार्क में अंधाधुंध फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। वहीं इस वारदात की वजह से इलाके के लोग दहशत में हैं। और पटना से हमारे सहयोगी शशांक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर बातचीत करने के लिए। शशांक, बिहार में ये हो क्या रहा है? लगातार हम देख रहे हैं कि हर दिन कोई नई वारदात सामने आती है और कई तारीखें तो ऐसी भी थी जब एक दिन में 4 नहीं बल्कि 5-5 वारदातें हुई। देखिए, विधि व्यवस्था सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। अपराध पर प्रभावी ढंग से लगाम लगाने के लिए रणनीति भी बनाई गई। आप देखिए, अलग अलग जिलों में कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है, एनकाउंटर्स हो रहे हैं। इसके अलावा जो जिलों के टॉप 10 अपराधी हैं उनकी सूची तैयार की गई है, एक्शन हो रहा है। बिहार के बाहर से जो अपराधी यहाँ पे अपराध को संचालित कर रहे हैं उन पर भी पुलिस की नज़र है। कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, पेट्रोलिंग व्यवस्था दुरुस्त की गई, लेकिन इसके बावजूद जमीन पर कोई असर होता दिख नहीं रहा है। अपराधी पूरी तरह से बेखौफ हैं। एक के बाद एक बड़ी घटनाएं हो रही हैं, हत्याओं का दौर जारी है। तब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर अपराध पे लगाम लगाने के लिए क्या कदम उठाया जाए। देखिए, पिछले 8-9 दिन में आप देखिएगा कई बड़ी घटनाएं हुई, लेकिन नीतीश का कोई बयान जो है सामने आया नहीं है। विपक्ष साफ तौर से कह रहा है कि ये महाजंगल राज है। और देखिए, चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में लॉ एंड ऑर्डर जो है एक बड़ा मुद्दा जो है वो बनता जा रहा है। पटना में कल देर रात एक पार्क में
पॉश इलाका है। अपराधियों ने हवाई फायरिंग की, उसके बाद फरार हो गए। पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। पुलिस को पता ही नहीं चल रहा है कि कौन लोग थे, क्यों फायरिंग की। वहाँ पे कट्टा फेंक के निकल गए। आज सुबह जो है देखिए एक और बड़ी खबर सामने आई है। सुरेंद्र केवट नामक व्यक्ति की हत्या हुई है, जो ग्रामीण चिकित्सक थे और साथ में वो बीजेपी के नेता भी थे, किसान मोर्चा से जुड़े हुए थे। तब तो सत्ता पक्ष के नेता भी जो हैं वो सुरक्षित नहीं है। सरकार की लगातार जो है घेराबंदी की जा रही है और सीधा कहा जा रहा है कि बिहार वासियों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है।